19 दिसंबर, इंडियन एक्सप्रेस। सबसे पहली न्यूज़ तो वही है, मैसियानिक नाइट, अर्जेंटीना जीत गया है वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना, ये इसका थर्ड वर्ल्ड कप है ऐसे पेनल्टीज के थ्रू। और सेकंड पोजीशन पे कौन है? फ्रांस। थर्ड पोजीशन पे क्रोएशिया। अब स्पोर्ट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कंट्रीज आ गई हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। अर्जेंटीना तो बताई था उस दिन, ये रहा। इधर ये ब्यूनो आयरेस अर्जेंटीना की राजधानी है। इधर चील, एंडीज माउंटेन्स, सैंटियागो आइलैंड, और ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्जेंटीना को काट के ही जाती है। पराग्वे रिवर, पराना रिवर, उरुग्वे रिवर, उरुग्वे भी यहाँ पर है। ये आपका था अर्जेंटीना। फ्रांस, ये दुनिया में कहाँ पर पड़ता है फ्रांस? फ्रांस ये रहा भैया, ये यूके, नीदरलैंड, इसके नीचे ये फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली, ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज है। Government plans to raise duty on non-essential goods. Amid global slowdown, India's exports are likely to suffer. With a slowdown in exports being seen as a cause of concern in the context of widening trade deficit, the government is planning to regulate imports of non-essential items through hikes in import duties. The economic ministries in the central government are in the process of carrying out an exercise to select a list of items on a granular basis to ensure that the proposed duty hikes are restricted to those items for which there is enough manufacturing capacity in the country, but not for other items in the categories that come under the some harmonized system of nomenclature, HSN कोड जिसको बोलते हैं। अब इसमें ट्रेड चैलेंज टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट, द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑप्शंस आर टू पुश एक्सपोर्ट्स और डिसइंसेंटिवाइज imports, but a poor outlook on global growth means India's exports will suffer just like most other countries. The other way is to hike duties on imports, particularly those that are not critical and produced in India. This will keep the deficit down. इलेक्शन कमीशन ने बोला इतने करोड़ आधार कलेक्टेड, नन लिंक्ड विद वोटर आईडी येट। ये एक्सप्रेस की आरटीआई इकाई की एप्लीकेशन से खुलासा हुआ है। कल का मैच तो मैसी वर्सेस मबाप्पे था। ये फ्रांस के हैं वर्सेस मैसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। स्पोर्ट्स वाले पेज पे तो बहुत बड़ा छाप रखा होगा, उसी पे देख लेंगे। ऑर्गन डोनेशंस राइज आफ्टर 2020 में कम हो गया था, उसके बाद अब अपने हाई पर है। Indians, Greeks to trace common roots in Himachal village of Alexander soldiers. Scholars from India and Greece will collaborate in a detailed examination of the history of Alexander of Macedon in India, especially in Malana village of Himachal Pradesh, whose residents claim to be direct descendants of soldiers in the ruler's army. ये जो विलेज का नाम है ना, ये इम्पोर्टेंट है, मलाना, मलाना विलेज। होने दो रिसर्च होने दो, और आगे छपेगा इसके बारे में। केजरीवाल इनकी नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी तो उसमें उन्होंने कुछ बोल दिया होगा। प्लांट्स लाइट्स स्टोलन फ्रॉम रिवैम्प्ड रोड्स, पीडब्ल्यूडी। एक फंडामेंटल ड्यूटी है राष्ट्रीय संपत्ति को सुरक्षा देना। ये साहब कौन है? फ्रांस के एम्बेसडर हैं क्या? कोरोना में बहुत दिखे थे ये। इनेमुअल लिनैन फ्रांस के एम्बेसडर हैं, वर्ल्ड कप देख रहे हैं इंडियन एम्बेसी में।
एम्स जो है इंटरपोल की हेल्प लेगा, वही आईपी एड्रेस का जो मैटर हुआ था। चाइना ने के कुछ लोगों ने इसका जो है आईपी एड्रेस कह रहा हूँ, इसका सर्वर हैक कर लिया था, तो वो आईपी एड्रेस की डिटेल के लिए इंटरपोल की हेल्प जो है दिल्ली पुलिस और सीबीआई ये सब लेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न वो हो रहा है ना, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की जो बैठक सेलिब्रेशन चल रहे हैं उसके, वो रोज के रोज छपता ही रहता है। ये का जनरल काउंसिल का मैंने बता भी दिया था, इसका क्या वो सब होता है नहीं पता, तो मैं लिंक डाल दूंगा और वरना एक बार दोबारा दिखा देता हूँ इसकी क्या हिस्ट्री थी। ये होते हैं जोनल काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर नेहरू का आइडिया था 1956 में। स्टेट्स के बीच में ये रिपोर्ट ये किसकी थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन थी उसी ने कहा था कि ऐसा कुछ हो जो स्टेट के बीच में कलेक्टिवली, तब 5 जनरल काउंसिल बनाए गए थे तब। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल जिसके अंदर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान ये सब थे। फिर सेंट्रल जोनल काउंसिल छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश था। ईस्टर्न में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के सारे ईस्टर्न स्टेट थे। वेस्टर्न में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और यूटी, दमन एंड दीव नगर, दादर नगर हवेली। और सदर्न में था कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न एक जोनल काउंसिल और बनी, जिसके अंदर ये वाले सारे स्टेट्स थे, नॉर्थ ईस्ट वाले। इसको कमेंट में पिन कर दूंगा, उसमें देख लेना। और इसका चेयरमैन कौन होता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, सीरियल में भी आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है। होम मिनिस्टर जो होते हैं इन सबके चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन होता है, वाइस चेयरमैन रोटेशन पे होते हैं। जो चीफ मिनिस्टर है वही वाइस चेयरमैन होता है, लेकिन रोटेशन पे, एक साल के लिए एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर। इनके मेंबर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के साथ साथ 2 ऐसे मिनिस्टर जिसको गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। और इनके एडवाइजर्स होते हैं जो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। 'जयराम रमेश ने बोला है कि राहुल गांधी की यात्रा से एक बड़ा अच्छा नैरेटिव सेट कर दिया है कांग्रेस ने। ठीक है। आर.एस. भाटी पर्सन इन न्यूज डीजीपी बनाया गया है बिहार का। सीबीआई में भी काम कर चुके हैं, ये जॉइंट डायरेक्टर थे। बीजेपी वर्सेस शिवसेना नई वाली। बीजेपी के जो स्टेट चीफ है उन्होंने बोला है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री होना चाहिए। इन सज्जन का नाम फिर से आपने सुना, सुशील मोदी। एक बार इनका नाम अभी पिछली बार हमने कब सुना था, 2000 का नोट सरकार वापस ले ले, क्योंकि ये सरकार में ही है वैसे तो, मतलब जीएसटी काउंसिल के वो भी हैं। और बिहार में उप मुख्यमंत्री थे ये जब बीजेपी और नीतीश की साथ में मिलकर सरकार थी। तो अब इन्होंने तब अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने बोला है कि 2000 का नोट वापस ले लेना चाहिए सरकार को, और अभी इन्होंने बोला है कि कंपनसेशन देना चाहिए। ये कंपनसेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसकी डिबेट बहुत पुरानी है। इसकी डिबेट हो गई। अब इस पूरे में कहीं ना कहीं जरूर लिख रखा हो, पियोगे तो मरोगे, पियोगे तो मरोगे, ये लिखा। ये बात जो नीतीश कुमार ने बोली है, ये एक अच्छा, मतलब अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक डिबेट सेट कर दिया है कि जैसे एक स्टेट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ वैसे तो कौन सी डिबेट है। एक स्टेट है जहाँ पे बिहार दारू बंद है। अगर वहाँ पे कोई दारू पीता है, तो क्या उसकी मौत के ज़िम्मेदार, जहरीली शराब पीता है, तो क्या उसकी मौत का ज़िम्मेदार सरकार होगी कि नहीं होगी? पीएम प्रेज़ ऑफ फॉर गुजरात एंड बीजेपी दबे हुए गेट सेकंड विन। दबी हुई आवाज़ का मतलब जो तुरंत के तुरंत सारी कैबिनेट बदल देते हैं, ये लोग कुछ भी कर देते हैं, और कुछ लोग बोल नहीं पाते। उनमें से एक नाम ये भी है। विजय रूपाणी जी जब मुख्यमंत्री थे, फिर इनको हटा के भूपेंद्र पटेल को बना दिया गया था एंड टाइम पे, 1 साल पहले की मतलब इलेक्शन से। आईएनएस आईएनएस मोरमुगाओ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ आवर डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। राजनाथ सिंह यूपी के मिनिस्टर हैं। पोल कोड वायलेशन किया था 2012 में, तब ये थे बीएसपी में।
क्या नाम है इनका, संजय सिंह गंगवार, तब ये बीएसपी में थे, तब इन पे केस हुआ। उस केस का फैसला आया है, इनको 3 महीने की जेल हुई है उसमें। अभी ये यूपी के मिनिस्टर हैं। आगे देखेंगे इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। अब देंगे तो नहीं, अपील फाइल करेंगे वैसे तो ये हाई कोर्ट में, लेकिन 5 दिन का टाइम मिलता है अपील फाइल करने के लिए, तो फाइल करेंगे, लेकिन इस्तीफा तो देंगे नहीं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि तब ये कोई बंदा बीएसपी में था उस टाइम पे, बीजेपी ने केस किया, अब भी वो बंदा ही बीजेपी में है, उस टाइम पे कोर्ट का फैसला आ रहा है। फिर वही आर्टिकल है, पॉलिसी जो है क्या बना रहे हैं ये लोग इकोनॉमिक सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, उसको लेकर के क्रिटिसाइज है, और उसको लेकर के कि हमें जो है बहुत ही एक सदे हुए उस पे नहीं चल रहे हैं रास्ते पे। रेस टू द बॉटम, कौन ज़्यादा नीचे है, बिलावल भुट्टो या उनके वो जरदारी जो थे वो, और पाकिस्तान इस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मतलब इस तरह से बोलता रहता है अपने पड़ोसी के बारे में, पर्सनल अटैक करता है लोगों के बारे में। इससे पहले इमरान खान थे, उन्होंने अमेरिका के डायरेक्ट बोला था कि अमेरिका ने मुझे चुनाव हरवाया है। अब बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वहाँ जाके मोदी पर्सनल अटैक कर रहे हैं। तो इस तरह से इनकी जो है क्या फॉरेन पॉलिसी है, और किस तरह से ये लोग रिश्ता रखते हैं अपने पड़ोसियों के साथ, उस पर वो आर्टिकल था। अब ये उसका जो है महाराष्ट्र में पैनल बनाया गया था जो इंटरफेथ मैरिज देखेगा। पहले उन्होंने कहा कि बनाया है वो इंटरफेथ और इंटर कास्ट मैरिज देखेगा। बाद में क्रिटिसाइज हुए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो सिर्फ उसके लिए बना रहे हैं कि इंटरफेथ मैरिज देखेगा। लेकिन इंटरफेथ मैरिज भी कोई कर रहा है तो उसको पैनल क्या बना के रखना है। तो ये तो पर्सनल फ्रीडम को और जो है लिमिट, मतलब ये तो थ्रेट कर रहा है ना पर्सनल किसी की फ्रीडम को। लेकिन सबका अपना अपना ठीक है भैया। ड्रंक ऑन पावर, ये वाला आर्टिकल नहीं चाहिए था, ये तो बीजेपी का आदमी होगा, गुरु प्रकाश। हाँ, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। कोई जो है न्यूट्रल पर्सन का आर्टिकल छपेगा ना इस पे, तो जरूर देखेंगे, वो ठीक से थोड़ा सा बता पाएगा। मेरे को जहाँ तक लगता है ना कि जैसे सीएम है और एक स्टेट में भी दारू बंद है फिर भी दारू बिकी, तो इसका मतलब वो वाली लाइन जो है ना वो बार बार आती है, ये रही, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही ना, उदाहरण सामने है, पियोगे तो मरोगे। तो ये बात नीतीश कुमार को बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। और स्टेट का फेलियर तो है, स्टेट का ही तो फेलियर है कि वहाँ पे जहरीली शराब बिक रही है बैन होने के बाद भी। तो स्टेट का फेलियर तो है, लेकिन कंपेंसेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये तो गुनहगार हुए एक तरह से, अगर ये पी रहे थे तो, या फिर बांट रहे थे तो, या फिर बना रहे थे तो गुनहगार को की मृत्यु होने पर कंपेंसेशन है कि नहीं है। ये अच्छा है, डिबेट तो होनी चाहिए इस पे। अच्छा तो नहीं है यार, कोई चला गया, लेकिन डिबेट होनी चाहिए इस पे, कंपेंसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। स्टेट का फेलियर तो है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे फेलियर है स्टेट का। लेकिन कंपेंसेशन का भी बात, कोई एक्सीडेंट तो है नहीं, ये ना ही ऐसा कोई स्टेट का फेलियर है कि कोई बहुत मतलब जैसे पुल गिर गया हो, या इस तरह की कोई स्टेट के ने बनाई हुई चीज की वजह से किसी की मृत्यु हुई हो, ऐसा भी नहीं है। बाकी तो सब क्रिमिनल न्यूज है। आईएनएस मुर्मुगांव के बारे में बता रखा था, नेवी न्यू गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रोवर। ये कैसे हो जाता है भाई बार बार। The INS Mormugao and the other three ships in the class are 163 meter long by 17.4 meter wide with a displacement of 7,300 tons. They are operated by a crew of 350 including 50 officers and 250 sailors. Accommodation and working area have superior ergonomics and habitability compared with its predecessor classes. The Vishakhapatnam class destroyers have multiple fire zones, battle damage control systems, and distributional power systems for improved survivability and reliability in extreme operational conflict scenarios.
इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। द कील ऑफ वॉट वुड बी INS मरमुगा वॉज लेड इन जून 2015 एंड द शेप वॉज लॉन्च्ड इन सितंबर 2016। बाय देन डिफेंस मिनिस्टर लेन मनोहर पर्रिकर द विशाखापट्टनम क्लास हैज लार्जली मेंटेन्ड द hull form, propulsion machinery, many platform equipment, and major weapons and sensors from the Kolkata class to benefit from series production, but it incorporates advanced stealth features and a higher degree of automation. The sleeker hull design and the radar transparent deck fittings make the vessels difficult to detect. The ship has around 75% indigenous content. अच्छा है, गर्व का विषय है, होना भी चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रेड वगैरह के बारे में डाटा सब दिखाया है, इकोनॉमिक्स का एक्सप्लेन जो छपता है उसका। ये तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ में डिक्लाइन क्यों है और ये सब, दोबारा इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे लगता है कि वो उस दिन के बाद सब तक भी कोई, हम बहुत सारे अच्छे आर्टिकल पढ़ चुके हैं इस पे भी। 10 साल हो चुके हैं निर्भया कांड को भी, तो उसके बाद भी उसका फंड कैसे यूटिलाइज नहीं होता। बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं 20% 30% भी फंड यूटिलाइज नहीं कर पाए। रशिया वर्सेस यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया ये आदमी भी कुछ करके ही मानेगा। 2 और मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल जो है इसने टेस्ट करी हैं, जो कैपेबल हैं जापान को हिट करने में। ये इसका एक्सप्लेन सीरीज का एक है, इसमें जो ये रेटिंग वगैरह मिलती है उसके बारे में बता रखा है। ग्रॉस डायरेक्ट मॉप ऑफ ग्रोथ 26% टू 13.63 लाख करोड़। Everybody now wants to be patriot and assert identity, not just in politics but in cinema too. ये दो आइडिया एक्सचेंज जो इनका चलता है उसमें सही रहता है पढ़ने के लिए, लेकिन इसके सब पता है इसमें तो कि किस तरह से 2 भागों में पूरा का पूरा हर चाहे सिनेमा हो चाहे पॉलिटिक्स हो, सब 2 भागों में बट रही है। या तो आप इस तरफ हो या आप इस तरफ हो, कोई सेंटर का या फिर कोई क्रिटिज्म का। वो जो ग्रे एरिया था वो लगभग खत्म हो रहा है, उसी के बारे में पूरा लिख रखा होगा इन लोगों ने भी। Messi omnipresent, Di Mario scores, Mbappe takes it close। बस अब तो मैसी मैसी चलता रहेगा काफी टाइम तक। कप लिफ्ट अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बारे में बता चुका, फ्रांस के बारे में बता ही चुका, कहाँ पड़ते हैं दुनिया में ये देश।